हेलो एवरीवन, आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में मैं योगेश खेमनी आपका स्वागत करता हूं। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम लोगों ने कल पढ़ लिया था कि यदि कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में जाएगा तो उस पर एक बल लगेगा जिसका नाम है QVB sin थीटा। यानी कि जब भी कोई चार्ज एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करेगा तो उस पर लगने वाला एक फोर्स है विच इज इक्वल्स टू QVB sin थीटा। तो जो फोर्स लगता है वो लगता है QVB sin थीटा। तो चलिए इसी पर हम आगे क्वेश्चन कर लेते हैं। तो हमने ये चीज देखा था कि यदि थीटा का मान 90 डिग्री होगा, जहां पर हम बात करें जो थीटा है वो एंगल है बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड, है ना। तो थीटा जो है वो वेग व चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है। तो अगर थीटा का मान 90 डिग्री है, इसका मतलब वेलोसिटी इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अगर वेग हमारा चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत है तो हमारे पास जो बल होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, अधिकतम बल हो जाएगा QVB के समान हो जाएगा। वहीं पर अगर हम बात करें व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, यानी कि V इज पैरेलल टू B वेक्टर, यानी कि वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कैसे हैं, पैरेलल हैं। तो यहाँ पर बन जाएगा हमारा फोर्स मिनिमम और वो हो जाएगा 0 डिग्री, यानी कि 0 हमारा फोर्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसी पर आधारित चलिए कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है एंड अ प्रोटॉन इज एंटरिंग in a magnetic field of 10 Tesla with a velocity of 60 meter per second perpendicular to the magnetic field. Perpendicular to the magnetic field. ठीक है, find the force acting on it. कह रहा है एक प्रोटॉन 10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में 60 मीटर पर सेकेंड, क्या बोलूंगा, एक प्रोटॉन 10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 60 मीटर पर सेकेंड के वेग से प्रवेश करता है इस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया बल ज्ञात करें। तो आपको सबसे पहले क्या लिखना है, गिवन डाटा आपको लिखना है। आपको यहां पर चार्ज दिया है, चार्ज यानी कि आपको आवेश दे रखा है और वो आपको दे रखा है एक प्रोटॉन। क्या दे रखा है, प्रोटॉन आपको दिया है। तो हमें पता है चार्ज जो प्रोटॉन का होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलम हमें क्या दे रखा है, आवेश दे रखा है। फिर हमें यहाँ पर क्या दिया है, हमें वेग दे रखा है यहाँ पे वेलोसिटी। वेग हमें यहाँ पे दे रखा है कि ये आवेश पर वेग कितना लग रहा है। तो वेग है 60 मीटर
पर सेकेंड। फिर हमें यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा है, चुंबकीय क्षेत्र में दे रखा है V 10 टेस्ला, और हमें यहाँ पर साथ ही साथ कोण दे रखा है, थीटा दे रखा है। हिंट दे रखी है दैट प्रोटॉन इज एंटरिंग परपेंडिकुलरली इन मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है, ये हमें दिया है। यानी कि थीटा का मान कितना दे रखा है, 90 डिग्री। थीटा का मान हमें 90 डिग्री दे रखा है, ठीक है। हम लगाएंगे वी नो दैट, हम जानते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल। तो F बराबर क्या है, QVB साइन थीटा है। तो यहाँ पर मान लिख देते हैं F, Q का मान है 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19, वेलोसिटी है 60, मैग्नेटिक फील्ड है 10 टेस्ला, और साइन थीटा, थीटा का मान यहाँ पर कितना है, 90 डिग्री है। तो इस मान को यहाँ पर लगाएं, 1.6 इंटू 60 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर -19 इंटू साइन 90 होता है 1। F ऐसे ही रहेगा, पॉइंट हटेगा एक 10, 0 से 0 कट जाएगा, तो यहाँ आएगा 16 गुणा 6 गुणा 10 गुणा 10 की घात -19। F बराबर 16 6 होता है 96, 16 6 96 हो गया हमारे पास, 16 6, और यहाँ पे आएगा 10 की घात माइनस का 18, क्योंकि यहाँ पे +1 है ना, कितना न्यूटन, यानी कि जो प्रोटॉन एक्सपीरियंस करेगा वो करेगा 96 इंटू 10 टू द पावर -18 न्यूटन का फोर्स। यानी कि हम कहेंगे द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस a force of 96 into 10 to the power -19 न्यूटन। यानी कि प्रोटॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा बल होगा 96 गुणा 10 की घात -19। चलिए फटाफट क्वेश्चन नोट करेंगे, फटाफट इसका सोल्यूशन भी हम नोट करेंगे, फिर बढ़ेंगे अपने अगले प्रश्न की ओर। तो क्वेश्चन क्या रहा था, अ प्रोटॉन इज एंटरिंग इन अ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 10 टेस्ला with a velocity of 60 meter per second is perpendicular to the magnetic field, find the force acting on it। एक प्रोटॉन 10 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत 60 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, इस पर लगने वाला चुंबकीय बल बताएं। चलिए फटाफट सॉल्व करें। तो हमें यहाँ पर पता है आवेश हमें दे रखा है, प्रोटॉन यहाँ पर बात हो रही है, यानी कि चार्ज की बात हो रही है जो कि है प्रोटॉन। तो प्रोटॉन का आवेश कितना होता है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम।
वेलोसिटी वेग कितना दे रखा है हमें कि 60 मीटर पर सेकंड से ये चुंबकीय क्षेत्र के अंदर चला गया। मैग्नेटिक फील्ड चुंबकीय क्षेत्र में दे रखा था बी का मान 10 टेस्ला, तो ये हमें यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र दे रखा है। तो प्रोटॉन एंटर कर रहा है परपेंडिकुलर मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि प्रोटॉन चुंबकीय क्षेत्र में लंबवत प्रवेश करता है। तो यहाँ पर थीटा का मान 90 डिग्री होगा, इसका मतलब लंबवत हमें दे रखा है, परपेंडिकुलर बोला था हमसे ना, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, 90 डिग्री में एंटर कर रहा है। मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसे जा रहा होगा, यहाँ मान लो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे, तो वेलोसिटी ऐसे होगी, इन दोनों के बीच कितना डिग्री बन रहा होगा 90। तो इस टाइम सबसे ज्यादा डिफ्लेक्टिंग फोर्स ये फील करेगा, सबसे ज्यादा क्या लगेगा, इस पे बल लगेगा। तो थीटा का मान 90 आने के बाद हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगने वाला बल कितना होता है। तो F बराबर क्यू वी बी साइन थीटा हमारे पास बल होता है। तो F बराबर आएगा, Q का मतलब है 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, V का मतलब है 60, B का मतलब है 10 और साइन थीटा की जगह आ जाएगा साइन 90। तो Q का मान हमें दिया था 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, वेलोसिटी थी 60, B का मतलब था 10 और साइन थीटा साइन 90 बन जाएगा। तो फोर्स की वैल्यू आ गई 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 इंटू 60 इंटू 10 इंटू साइन 90। साइन 90 यानी कि साइन 90 का मान होता है 1, तो हमारा जो यहाँ पर बल बन जाएगा वो बन जाएगा 1.6, पॉइंट हटाएंगे 10 नीचे आएगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 1.6 अपॉन 16 अपॉन 10 इंटू 60 इंटू 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, पॉइंट 0 से 0 कटेगा तो यहाँ आ जाएगा 16 इंटू 6 10 टू द पावर 1, और एक 19 यहाँ पे दे रखी थी, तो 19 में से एक गया तो बचेगा 18, क्योंकि माइनस का है तो माइनस साइन आ जाएगा। और यहाँ पर आएगा आपके पास 96 गुणा 10 की घात माइनस 18 न्यूटन, ये हमारा बल, ये हमारा फोर्स हो जाएगा। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा, द प्रोटॉन विल एक्सपीरियंस अ फोर्स ऑफ 96 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 न्यूटन। प्रोटॉन पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा जो बल लगेगा वो लगेगा बल 96 गुणा 10 की घात माइनस 19 लगेगा। क्वेश्चन है, एंड अल्फा पार्टिकल एंटरिंग perpendicular to a magnetic field of 50 Tesla with speed of 30 meter per second, find the force experienced by the alpha पार्टिकल। क्वेश्चन कह रहा है, एक अल्फा कण 50 टेस्ला के चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत 30 मीटर पर सेकंड के वेग से प्रवेश करता है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा लगाया गया बल याद कीजिए। अब आपको इस क्वेश्चन में यहाँ पर चार्ज दे रखा है, क्या दे रखा है, चार्ज। चार्ज को हम क्यों बोलते हैं ना, चार्ज आवेश दे रखा है। अब सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात है, नोट लिखेंगे, अल्फा कण दे रखा है, क्या दे रखा है, अल्फा पार्टिकल। अब सर अल्फा पार्टिकल में क्या होता है, तो नोट डाउन करें, अल्फा पार्टिकल में जो होता है, ये एक ऐसी नोट है आपको याद रखना है, अल्फा पार्टिकल का जो चार्ज होता है वो 2 गुना होता है प्रोटॉन के, यानी कि जितना भी आवेश प्रोटॉन के पास है उसका 2 गुना। और अल्फा पार्टिकल का जो द्रव्यमान होता है, यानी कि मास ऑफ अल्फा पार्टिकल इज 4 टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन, यानी कि अल्फा कण का जो हमारा द्रव्यमान होता है वो प्रोटॉन के 4 गुना होता है। तो अपने को तो यहाँ पर आवेश चाहिए, तो ये वाली याद रखेंगे, पर ये वाला कॉन्सेप्ट भी याद रखेंगे, क्योंकि आने वाली चैप्टर्स में हम ये वाली यूज करेंगे। तो हमें यहाँ पर ये पता लग गया कि चार्ज हमें दे रखा है, चार्ज अल्फा पार्टिकल का दे रखा है हमें
2 टाइम्स ऑफ चार्ज ऑफ प्रोटॉन, यानी कि यहाँ पर आ जाएगा 2 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19, जिसको सॉल्व करके हम 3.2 लिख सकते हैं। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम हमें चार्ज दे दिया। नेक्स्ट हमें वेलोसिटी दे रखी है, यहाँ पर कितना वेग दे रखा है, तो 30 मीटर पर सेकंड के वेग से ये प्रवेश करता है, एंटर करता है। चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पर गिवन है कितना, चुंबकीय क्षेत्र दिया 50 टेस्ला का, 50 टेस्ला का, और साथ साथ में हमें एक हिंट और दे दी कि थीटा का मान 90 डिग्री भैया लंबवत एंटर कर रहा है, परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है। तो क्या होता है, बल का सूत्र होता है QVB sin थीटा। इस आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, QVB sin थीटा। नाउ पुट द वैल्यूज, यू विल गेट योर आंसर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Q, चार्ज का जो मान है वो है, आवेश की जो वैल्यू है वो है 3.2 गुणा 10 की घात -19, V की जगह आ जाएगा हमारा 30, चुंबकीय क्षेत्र की जगह आ जाएगा 50, और साइन का 90 बन जाएगा क्योंकि एंगल 90 डिग्री दे रखा है। साइन 90 सबको पता है, साइन 90 का मान कितना होता है, साइन 90 का मान 1 होता है। तो सर यहाँ पर बल बन जाएगा 3.2, पॉइंट हटाएंगे 10 आएगा, गुणा 30 गुणा 50 गुणा 10 की घात -19, क्योंकि साइन 90 का मान तो 1 है। 10 के 0 से 1 ये कैंसिल हो गया, तो F बराबर आ जाएगा 32 गुणा 3 गुणा 50 गुणा 10 की घात -19। हम एक काम कर लेते हैं, F बराबर 32 गुणा 3 गुणा 5 यहाँ पे कर लेते हैं, और ये 0 से हटा देते तो यहाँ पे माइनस का 18 यहाँ पर बन जाएगा, इतना न्यूटन। सॉल्व कर लेते हैं तो 32 गुणा 15 कर लेते हैं, क्योंकि 3 पंजे 15 होता है, तो 32 और 15, तो आप इसको सॉल्व कर लीजिए। 5 दूनी 10 का 0, 5 के 15 और 1 16, 2 और 1 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 0 8 4, 480 हमारे बन जाएगा। तो बल का मान आ जाएगा 480 गुणा 10 की घात -18 न्यूटन, जिसको हम और अच्छे से सॉल्व करना चाहे तो लिख सकते हैं 48 इंटू 10⁻⁻17 न्यूटन, एंड दिस इज आवर आंसर। अल्फा कण पर जो बल लगेगा वो लगेगा 48 गुणा 10 की घात -17 न्यूटन। सिंपल, वैल्यूज को पुट ऑन कर लेना है फॉर्मूले के ऊपर, एंड देन आपको आपका आंसर मिल जाएगा। बट द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज दिस, तो एक बेसिक से क्वेश्चन हमारे पास थे, जिसमें हमने फॉर्मूले में क्या रखे, सारी की सारी वैल्यूज रखी, एंड फाइनली आपका आंसर कितना आ गया, 48 गुणा 10 की घात -17। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोगों ने क्या करना है, इसके ऊपर एक अलग टाइप का क्वेश्चन और कराऊंगा, जिसमें रेशियोज हमने निकालने, अनुपात हमने निकालना है। तो आज की क्लास में इतना ही। ICT वर्चुअल क्लासेज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ।